बिना बर्तन का ससुराल। सांझ की बच्ची, कहाँ है तू? अपनी जेठानी की आवाज सुनकर सांझ अपनी बालकनी में आती है और नीचे वाले फ्लोर की तरफ देखकर कहती है, क्या है भाभी, क्यों सुबह सुबह फटे हुए ढोल की तरह बज रही हो? ताकि तेरे कान में जो गंदगी भरी हुई है ना, वो सब बाहर आ सके। ये देख, ऊपर से तेरे पोछे का पानी फिर मेरी बालकनी में टपक रहा है। हाँ तो पोछा गीला है तो टपकेगा ही। आपके पोछे से भी कोई फूल तो झड़ते नहीं होंगे। चुप कर, तुझे कितनी बार कहा है अपना पोछा दूसरी तरफ सुखाया कर। अभी मैंने बालकनी साफ की थी, फिर गंदी हो गई। तभी सबसे नीचे वाले फ्लोर से उनकी सास साधना कहती है, बड़ी बहू, तू से क्या बोल रही है? तू अपना देख पहले। तू जो अपने पति का कच्छा रोज सूखने बालकनी में डाल देती है, वो सारा पानी मेरे आंगन में टपकता है, उसका क्या? माँ जी, आप तो बीच में मत ही बोलिए। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। कितनी बार कहा इस घर को बेच दो ताकि हम अलग अलग जगह घर ले सके। फिर कम से कम मुझे अपनी इस छिपकली देवरानी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ तो मुझे भी शौक नहीं इस भालू जैसी दिखने वाली जेठानी के दर्शन करने का। तूने मुझे भालू कहा तो तू टिड्डी। अच्छा, मैं टिड्डी तो आप पांडा। अरे बस भी करो नास पीटियों, अब बाकी जानवरों के नाम अंदर जाकर गिनवा लेना, नहीं तो सारे मोहल्ले को तुम दोनों के नाम पता चल जाएंगे और ऐसा ना हो वो भी तुम्हें इसी नाम से पुकारे। ये है दिल्ली में रहने वाले खन्ना परिवार, जो कि शांति निवास में रहता था। सबसे नीचे सास साधना, उसके ऊपर वाली मंजिल पर बड़ी बहू अंजलि और उससे ऊपर वाली फ्लोर पर छोटी बहू सांझ रहती थी। उनकी एक खट्टी मीठी नोक झोंक रोज सुबह सुबह किसी न किसी बात को लेकर शुरू हो जाती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज, तू सच कह रही है सिर्फ 20,000 में 4 धाम की यात्रा? हाँ साधना, मैं तो खुद जा रही हूँ। कल को क्या पता घुटने जवाब दे जाए, और तुझे पता है आने जाने के अलावा रहना खाना पीना सब उसी पैकेज में है। अब तू बता, तेरा भी नाम लिखवा दूं? ले, नेकी और पूछ पूछ। तीर्थ यात्रा पर जाना तो मेरा भी कब से सपना था। रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। साधना उमा को पैसे लाकर दे देती है और 2 दिन बाद वो तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। पीछे से दोनों बहुएं अपने अपने फ्लोर से कुछ न कुछ कूड़ा ऊपर से नीचे फेंकती रहती और साधना की खिड़की खुली हुई थी, जिससे आधा कूड़ा उसके घर के अंदर चला जाता है। फिर जब साधना तीर्थ यात्रा से लौटती है तो अपने घर का ये हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। हे राम, मेरा घर कूड़ेदान में कैसे बदल गया? वो नीचे से चिल्लाकर दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, बड़ी बहू, छोटी बहू, ये क्या हाल बना रखा है मेरे घर का? ये घर कम और कूड़ेदान ज्यादा लग रहा है। मुझे क्या पता माँ जी, इस सांड से पूछो, मैं तो उस दिन से नीचे उतरी नहीं। हाय, मुझसे क्या पूछो? आपकी तो आदत हो गई है जेठानी जी हर बात मेरे सर पर थोपने की। और वैसे ही माँ जी, हम तो नीचे उतरते भी नहीं थे। जो भी सब्जी चाहिए होती है वो हम ठेले वाले से बोलकर बाल्टी में डलवाकर ऊपर खींच लेते थे। अरे तो ये कूड़ा कितना फैला हुआ है, उसे तो साफ कर देती। आप मेरी तरफ देखकर मत बोलिए माँ जी, वैसे भी एक फ्लोर का काम तो मुझसे बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ तो मेरी हालत तो आप देख ही रही हो, सूखी लकड़ी हो रखी हूँ। इतना काम करूंगी तो मैं तो गायब भी हो जाऊंगी ना। बस बहाने बनवा लो इनसे। साधना अच्छे से जानती थी कि ये सारी कारस्तानी उसकी बहुओं की है, उन्होंने ये सब किया है। इन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद ही उसकी बड़ी बहू अपने मायके रहने जाती है तो साधना उससे बदला लेने का प्लान बनाती है। मुन्ना, मैं तुझे 500 रुपए दूंगी अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो। 500? लेकिन मुझे करना क्या है काकी? तुझे 2 मोटे मोटे चूहे पकड़ कर लाने हैं और रात को अंजलि के कमरे में छोड़ देना। अब मुन्ना ऐसा ही करता है, वो खिड़की से 2 मोटे चूहे लाकर उसके कमरे में छोड़ देता है। फिर 2 दिन बाद जब अंजलि घर लौटती है तो पूरा घर फैला हुआ होता है। चूहों ने उसके गद्दों को बुरी तरह कुतर दिया था। हे भगवान, ये मेरे गद्दे, सत्यानाश जाए इन चूहों का। ये नजारा देख उसकी सास मन ही मन खुश हो रही थी। ऐसे ही एक रोज दिन के समय सांझ अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो साधना चुपके से छत पर जाती है और उसके सारे कपड़ों पर रंग डाल देती है। अब आएगा मजा। दोनों खुद को बड़ी होशियार समझती हैं ना, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि मैं भी उनकी सास हूँ, सास। शाम को जब सांझ अपने कपड़े उठाने छत पर जाती है तो अपने कपड़ों का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? मेरे सारे कपड़े खराब किसने कर दिए? इन पर रंग किसने डाल दिया? तभी अंजलि भी छत पर आती है
और सांझ को यूं बड़बड़ाते हुए देख उससे पूछती है, देवरानी जी अकेले में क्यों बड़बड़ा रही हो? ये देखो क्या हाल हो गया मेरे कपड़ों का, ये सब आपने किया है ना? तो पागल है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? 1 मिनट, मैंने दिन में माँ जी को छत पर आते हुए देखा था। क्या? इसका मतलब ये सब उनकी कारस्तानी है। ऐसे तो बुढ़िया से अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर आया नहीं जाता, उसके लिए हमें ऊपर से नीचे बुलाती है, लेकिन ये सब कांड करने के लिए वो 3 मंजिला चढ़कर आ गई। ये बुढ़िया ना कुछ भी कर सकती है। और तेरी की मेरी दिमाग की बत्ती तो अब जली। हो ना हो मेरे कमरे में चूहे भी इन्होंने छुड़वाए। ये जरूर हमसे उस दिन का बदला ले रही है, लेकिन हम भी उनकी बहुएं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। क्या बोलती हो संध्या, दोगी मेरा साथ? मैं आपके साथ हूँ जेठानी जी। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर 2 चोरों को हायर करती हैं। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे पैसे। वो दोनों चोरों को पैसे देकर घर आ जाती हैं। अब बाई का मजा देखना सांझ, कल की सुबह कितनी मजेदार होगी। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट ही नहीं हो रहा भाभी। अपनी बहुओं के प्लान से अनजान साधना बड़े मजे से खाना खाकर सो जाती है। फिर आधी रात को वही 2 चोर शांति निवास पहुंचते हैं। घर का पता तो यही है, शांति निवास, लेकिन यहाँ तो 3 फ्लोर हैं। कौन से में जाना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। ऐसा करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। दोनों चोर ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं और सांझ के किचन के सारे बर्तन चुराकर एक बोरी में भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं तो एक किचन वहाँ भी होता है। अरे, एक किचन तो यहाँ भी है, बड़ा कंफ्यूजन है, कौन से फ्लोर के बर्तन चुराने हैं? उस्ताद, मैं तो कहता हूँ इसे भी लगे हाथ साफ ही कर लेते हैं। वैसे भी जितना ज्यादा माल अपने हाथ लगेगा उतना ही हमारा फायदा है। अब वो दोनों अंजलि की रसोई के सारे बर्तन भी चुरा लेते हैं और इसी तरह नीचे आते वक्त साधना के बर्तन भी चुरा लेते हैं। फिर अगली सुबह साधना जब अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाती है। हे राम, मेरे सारे बर्तन कहाँ गए? ऊपर अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि और सांझ खुश हो रही थी। लगता है काम हो गया। अच्छा, पहले आराम से कॉफी पीते, फिर चलते नीचे सासू माँ का हाल चाल जानने। हाँ तो रुक, मैं बनाकर लाती हूँ। लेकिन जैसे ही अंजलि अपने किचन में जाती है तो उसके सारे बर्तन भी चोरी हो चुके थे। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उसकी आवाज सुनकर सांझ रसोई में आती है। हम उन चोरों को फ्लोर बताना तो भूल ही गए थे सांझ। हमने तो बस ये बोला था कि बर्तन चुराने, लेकिन कौन से फ्लोर के चुराने ये बताना तो भूल ही गए। इसीलिए उन्होंने तीनों ही फ्लोर साफ कर दिए। उनकी ये बातें पीछे खड़ी साधना और घर के बाकी सभी लोग सुन लेते हैं। नास पीटियों, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम मेरे बर्तन चोरी करवाना चाहती थी तो आप कौन सा दूध की धुली है? आपने भी तो मेरे कमरे में चूहे छोड़े थे, और मेरे कपड़े वो भी आपने खराब किए थे ना। ये सुनकर साधना चुप हो जाती है। तभी उसका बड़ा बेटा कहता है, ये सब ना आप तीनों की चिक बाजी से हुआ है। जब देखो तब तीनों लड़ती रहती हो। अब हो गया ना तुम्हारा ससुराल बिना बर्तन का ससुराल। अब बनाओ चाय कॉफी का भी होगी और खाना का खाओगी। मोहित, चलो हम बच्चों और पिताजी को लेकर बाहर खाना खाने चलते हैं, और तुम तीनों बनाओ खाना बिना बर्तन के ससुराल में। अब दोनों भाई अपने बच्चों और पिता के साथ बाहर खाना खाने चले जाते हैं और वो तीनों सास बहू सर पकड़कर वहीं बैठ जाती हैं।